कितनी परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज के तपन से समंदर भी कभी सूखा नहीं करते। चलिए इसी से शुरुआत करते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर शेर सिंह मोरोडिया, डेप्यूटी डायरेक्टर नर्सिंग, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज राजस्थान, एंड नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एट स्वामी मान सिंह हॉस्पिटल, स्वामी मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर, राजस्थान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग नर्सिंग एक्सीलेंस यानी CCNE ऑल इंडिया नर्सिंग आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, और CCNE एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नर्सिंग से संबंधित टीचर्स, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स अपने अपने पेपर्स पब्लिश कराते हैं, या कह सकते हैं कि प्रकाशित कराते हैं। CCNE एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहां पर प्रोफेशनल्स और एकेडमिशियंस अपने अपने आइडियाज विश्व स्तर पर शेयर करते हैं और नेटवर्क भी बिल्ड करते हैं। तो इसी के साथ मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि एक सलाहकार बोर्ड के सदस्य होने के नाते इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो नर्सिंग समुदाय के लिए क्यों जरूरी है, या यूं कह सकते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है? यस मैम, इस प्रकार की जो भी गतिविधि हैं वो किसी भी व्यक्ति को अवसर की समानता प्रदान करती हैं, और इस अवसर की समानता हमारे संविधान के प्रदत्त एक मूल अधिकार में आता है, जिससे व्यक्ति अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारता है यदि उन्हें इस तरह का प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि जिसमें व्यक्ति अपनी बात कहकर, अपनी बात लिखकर, जो उसके अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हैं उनको निखारने का अवसर प्रदान होता है उस व्यक्ति। अच्छा सर, ये जो प्रतियोगिता है नर्सिंग समुदाय के लिए कितनी फायदेमंद है? मैम, कोई भी प्रतियोगिता जो है मुख्य रूप से दो प्रभाव डालती है या दो तरह से फायदेमंद होती है। एक तो जो भी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में या किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उन्हें स्वयं मूल्यांकन का अवसर मिलता है, क्योंकि वो परिणाम जो आता है वो उनके मूल्यांकन को करता है। यदि व्यक्ति सेलेक्ट होता है तो भी उसका पता चलता है कि हाँ वो इस दायरे में है, इस योग्यता को लिए हुए है, और उसका मूल्यांकन होता है जिससे उसकी अपनी क्षमताएं पहचानी जाती हैं। और यदि व्यक्ति उसमें असफल होता है प्रतियोगिता में तो भी उसका लाभ होता है, अर्थात व्यक्ति में जो व्यर्थ का घमंड उत्पन्न हो गया है वो दूर हो जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप वह मेहनत करने लगता है, और दूसरे जो चयनित व्यक्ति हैं या जो सफल व्यक्ति हैं उनका वो पहले से ज्यादा सम्मान करना सीख जाता है। इससे उसके व्यक्तित्व में विकास होता है। ये मुख्य रूप से फायदेमंद। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न ये है कि छात्र, शिक्षाविद, पेशेवर CCNE का लाभ कैसे उठा सकते हैं? मैम, CCNE ने कई प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे वो उनके जर्नल्स प्रकाशित होती हैं, पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे सम्मेलन कराते हैं, सेमिनार कराते हैं। तो इन सब प्रोग्रामों में यदि कोई भी नर्सिंग फ्रेटर्निटी, एकेडमिशियन या स्टूडेंट जो भी कोई भाग लेता है तो उससे उसका लाभ प्राप्त होता है, और वो इन रूपों में जर्नल या पुस्तक या सम्मेलन किसी भी रूप में उसका लाभ ले सकता है, या सभी रूपों में भी लाभ ले सकता है। बिल्कुल। लोगों को इस कंपटीशन में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए? मैम, अपने ज्ञान, दक्षता और लेखन कला की प्रतिभा को सबके सामने लाने के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। बिल्कुल सर, किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने से उसका जो हुनर है वो सामने आता है। बिल्कुल। तो नर्सिंग डोमेन में आगे बढ़ने के लिए छात्रों और पेशेवरों के लिए वर्तमान आवश्यकता क्या है? सॉरी मैम, प्लीज रिपीट में। जी सर, नर्सिंग डोमेन में आगे बढ़ने के लिए छात्रों और पेशेवरों के लिए वर्तमान आवश्यकता क्या है?
वर्तमान आवश्यकता इस बात की है मैम कि नर्सिंग प्रोफेशन के जो भी इंस्टीट्यूट्स है ना, वो संख्यात्मक रूप से तो बहुत वृद्धि कर चुके हैं, लेकिन उनमें गुणात्मक वृद्धि अभी नहीं हुई है। इसलिए आवश्यक है कि उनमें संख्यात्मक वृद्धि के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि भी हो, अन्यथा नर्सिंग बिरादरी एक भीड़ के रूप में ही दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जी सीसी मैम। जैसे प्लेटफॉर्म्स का जो उपयोग करके नर्सिंग डोमेन में अनुसंधान और शोध आधारित प्रकाशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इस काम के लिए मैम सबसे पहले प्रकाशन के जो मूल सिद्धांत हैं जी, उनको स्वयं भी समझें और दूसरों को भी समझाएं, तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है हम जी सर आपने म्यूट कर लिया है। त्रुटि रहित प्रकाशन जब भी संभव होगा। जी सर बताएं। सर आपने म्यूट कर लिया। सर आपकी तरफ से म्यूट हो गया है, मुझे यहाँ आवाज नहीं आ रही है। मैं चालू। जी अभी फिर से म्यूट हो। अब हो गया मैम? हाँ जी सर, आप बताएं, आप बताएं, अब आवाज आ रही है जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि प्रकाशन के मूल सिद्धांत हैं, उनको समझकर और दूसरों को समझाकर जो भी प्रकाशन किया जाए तो वो त्रुटि रहित होगा, और वो प्रकाशन जो है इसके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। जी बिना मूल सिद्धांत समझे हम कोई भी प्रकाशन कर देते हैं, बिना देखे समझे कोई भी 4 लाइन कहीं लिख के भेजते हैं, तो उसका असर नहीं आ पाता जब तक हम प्रकाशन के मूल सिद्धांतों को नहीं समझें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रकाशन के मूल सिद्धांतों को जानना सबसे पहले जरूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है या अगर हमें शोध में आगे कुछ काम करना है, तो प्रकाशन के सिद्धांत आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना टाइम हमें दिया, अपना समय दिया और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर इतने अच्छे से आपने दिया और सभी लोगों को इतने अच्छे से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका भी बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया इस कार्य के लिए, सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर।